एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। जंगल के जानवर रोजाना उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने आते थे। वे ध्यानमग्न ऋषि के चारों ओर इकट्ठा होते और ऋषि उन्हें जीवन की अच्छी बातें बताते। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी प्रतिदिन ऋषि के पास उनके उपदेश सुनने जाता था। एक दिन जब वह ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूम रहा था, तो उस पर एक बड़ी बिल्ली ने हमला कर दिया, जो उसे घनी झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। चूहा डर गया। वह सीधा ऋषि के आश्रम की ओर दौड़ा। वहाँ उसने ऋषि के चरणों में लेटकर कांपती हुई आवाज़ में उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहाँ आ पहुँची और ऋषि से अपने शिकार को ले जाने की अनुमति मांगी। ऋषि उलझन में पड़ गए। उन्होंने एक पल सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को देखकर दूसरी बिल्ली भाग गई। अब चूहा बेफिक्र हो गया था। वह जंगल में एक बड़ी बिल्ली की तरह घूमने लगा। वह दूसरे जानवरों को डराने के लिए जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करता था। उसने दूसरी बिल्लियों से बदला लेने के लिए उनसे लड़ाई की और इस तरह उनमें से कई को मार डाला। चूहे ने अपनी जिंदगी के कुछ ही बेफिक्र दिन बिताए थे कि एक दिन एक लोमड़ी उस पर टूट पड़ी। यह उसके लिए एक नई मुसीबत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उससे भी बड़े जानवर हैं जो उसे आसानी से नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह उसने खुद को लोमड़ी से बचाया और मदद के लिए सीधा ऋषि के पास दौड़ा। लोमड़ी भी उसके पीछे पड़ गई। जल्द ही दोनों ऋषि के सामने आ खड़े हुए। इस बार चूहे की दुर्दशा देखकर ऋषि ने चूहे को एक बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। अपने सामने बड़ी लोमड़ी को देखकर दूसरी लोमड़ी भाग गई। चूहा और भी बेफिक्र हो गया और एक बड़े लोमड़ी का दर्जा पाकर जंगल में और भी आज़ादी से घूमने लगा। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन जब वह जंगल में आज़ादी से घूम रहा था, तभी एक बाघ ने उस पर झपट्टा मारा। चूहा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और हमेशा की तरह ऋषि के आश्रम में शरण लेने के लिए भागा। ऋषि को एक बार फिर चूहे पर दया आ गई और उन्होंने उसे बाघ में बदल दिया। अब चूहा बाघ का दर्जा पाकर जंगल में निर्भय होकर घूमने लगा। उसने जंगल में कई जानवरों को अकारण ही मार डाला। बाघ में तब्दील होने के बाद चूहा जंगल के जानवरों के लिए सर्वशक्तिमान बन गया था। वह एक राजा की तरह व्यवहार करता था और अपनी प्रजा को आदेश देता था। लेकिन एक बात हमेशा उसके मन को परेशान करती थी और उसे चिंतित रखती थी, और वह थी ऋषि की दिव्य शक्तियाँ। क्या होगा अगर किसी दिन किसी कारणवश ऋषि मुझ पर क्रोधित हो जाए और मुझे मेरी मूल स्थिति में वापस ला दें? वह चिंतित होकर सोचता। अंततः उसने कुछ निश्चय किया और एक दिन वह जोर से दहाड़ता हुआ ऋषि के पास पहुंचा। उसने ऋषि से कहा, मुझे भूख लगी है, मैं आपको खाना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी सभी दिव्य शक्तियों का आनंद ले सकूं। मुझे आपको मारने की अनुमति दें। यह सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए। बाघ की दुष्टता को भांपकर उन्होंने तुरंत बाघ को पुनः चूहे में बदल दिया। सबसे बुरा हो चुका था। अब चूहे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने संत से अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगी और उनसे फिर से बाघ में बदलने का अनुरोध किया। लेकिन संत ने चूहे को डंडे से पीट कर भगा दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कृतज्ञता और विनम्रता शक्ति से बढ़कर है। जिन लोगों ने आपकी मदद की है, उनके प्रति सम्मान के बिना शक्ति आपके पतन का कारण बन सकती है।